हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है वह भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में कौन सा फसल अधिक होता है इससे संबंधित है। तो आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला ही प्रश्न है, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। तो सही है असम। असम में सबसे बड़ा बांस का उत्पादक होता है। बहुत अधिक मात्राओं में बांस की खेती होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है। किस राज्य में गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। तो सही है पंजाब। पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाई जाती है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है। किस राज्य में सबसे अधिक काजू की खेती होती है। तो सही है केरल। केरल में काजू की सबसे अधिक खेती होती है। अगला है, चंदन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है। तो कर्नाटका में चंदन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है। सही है केरल। केरल में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नमक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर है, नमक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक होता है। अगले आगे बढ़ते हैं। आगे है, हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होता है। तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा हल्दी की खेती होती है। आगे देखते हैं। आगे है, अंडे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है। सही है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडे पाए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही उत्तर होगा 7। जो 7 देशों की सरहदें मिलती है भारत से। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है। आप सबको पता है कि सूर्य ग्रहण लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है चंद्रमा तब। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं। सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं हम उसको। अगला है, जोजिला दर्रा किस राज्य में है। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लेना आप। तो सही उत्तर इसका गुजरात। गुजरात में समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। आई होप कि आप सब को समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। हाँ, तो अगला है हमारा, अलगेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो सही है सूडान। सूडान में अलगेजिरा नामक रेगिस्तान है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, साइलेंट वैली किस राज्य में है। सही उत्तर है केरल। केरल राज्य में साइलेंट वैली है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सही उत्तर है आपका नीचे लिखा है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा, भारत के खोजकर्ता कौन है। भारत के खोजकर्ता वास्को डी गामा है। सही उत्तर है बिल्कुल। आगे है, भार रेगिस्तान किस राज्य में है। तो सही उत्तर है आपका राजस्थान। राजस्थान में भार रेगिस्तान है। अगला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है। सही है दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है।
इससे पहले की बात करें तो सबसे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, जो कि अब नई दिल्ली है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? सही उत्तर है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। तो अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगला है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का। तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो सबसे दक्षिणी छोर का नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसको हम अपर नाम क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार कहते हैं हम, जिसका अपर नाम। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ स्थित है? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा काल। अगला है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? सही है गंगा नदी। गंगा नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? आपको पता है कि सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जो कि गोरखपुर में अधिक देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस एक मिनट किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो है दक्षिण डकोटा में है। ठीक है, अगला है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? यहाँ ऊंची चोटी होनी चाहिए था। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सही है एंकांकागुआ। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी इससे पहले भी सवाल आ चुका था, ये पुनः सवाल रिपीट हो गया। चलिए कोई नहीं, आपका अभ्यास हो जाएगा। तो आपको पहले बताया था कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। सही है सहारा मरुस्थल। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है, पर कोई नहीं, आपको थोड़ा देख लेना है। अगला है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर आपका स्पेन और पुर्तगाल में मेसेटा का पठार है। आइए आगे को बढ़ते हैं हम। आगे है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो सही उत्तर है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है ये मार्ग। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षक विभाग का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है देहरादून। देहरादून में इसका मुख्यालय है। अगला है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ का नाम पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही उत्तर है बारालाचा दरे। ये इसका उद्गम स्थान है। जो कहते हैं ना, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु, ये जो 7 नदियाँ हैं जो कि पंजाब से बहती है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो सही उत्तर बताया बारालाचा दरे। ठीक है, अगला है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्रों में पाया जाता है अधिकतर। ठीक है, इतना तो समझ में आया आपको। ठीक, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? कई बार पेपरों में पूछ लेते हैं कि किस राज्य में है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, आपको याद होना चाहिए कि ये जो हीराकुंड परियोजना है ये उड़ीसा राज्य में है, तथा नदी पूछे तो महानदी के
तट पर स्थित है। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है रवांडा की राजधानी क्या है? तो सही उत्तर है किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली है। अगला है माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सही है सिसिली। जो कि पूछे कहाँ है, तो इटली में बताना आपको, इटली में है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे है? सही उत्तर है मरे डालिग। इसके किनारे ऑस्ट्रेलिया बसे हुए है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? सही उत्तर है आपका शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन का सबसे ज़्यादा फैलाव है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो सही हो जाएगा बिल्कुल देशांतर जो है वो जलवायु का निर्धारण नहीं करता है। अगला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सही उत्तर आपका मैक्सिको। मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए बाकू प्रसिद्ध है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादन देश है? तो सही उत्तर है भारत। जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला है पृथ्वी के कितने भाग पर पर्वत का विस्तार है? तो सही है 27% के ऊपर पर्वत का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है हमारा पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? तो सही उत्तर है कम से कम 600 मीटर तय की गई है। अगर 600 मीटर से कम रहेगा तो हम उसे पर्वत की उपाधि नहीं देंगे हम। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है भारत का प्रवेश द्वार मुंबई कहते हैं, जहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है कोलकाता। कोलकाता को भारत का सिंह द्वार कहते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जैसे ऊपर वाले प्रश्न में बताया था कि इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, तो ये भी वही है कि इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है बेंगलुरु को हम भारत का बगीचा कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं हम? तो अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि झीलों का नगर किसे कहते हैं। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए श्रीनगर को हम झीलों का नगर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? सही उत्तर है जयपुर। जयपुर का अपर नाम पिंक सिटी भी है। अगला क्वेश्चन है भारत का चीनी का कोटारा किसे कहा जाता है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला है मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा मदुरई। मदुरई को हम त्योहारों का नगर कहते हैं। आइए अंतिम दो प्रश्न को देखते हैं हम। अंतिम दो प्रश्न है हमारा धान की डालियाँ किसे कहते हैं हम? तो धान की डलिया कहते हैं हम छत्तीसगढ़ को, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला प्रश्न है फलों की डालियाँ किसे कहते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको विशेष रूप से याद करना है और हो सके तो आप अपने से कॉपी में नोट डाउन कर लिए। अगला है फलों की डलिया किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है बिल्कुल हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को हम फलों की डलिया कहते हैं। दोस्तों आज का जो यह सेशन था वो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक
वह कमेंट करके बताना हमें कि किस प्रकार लगा, और अगला वीडियो आपको किस प्रकार का चाहिए, किससे संबंधित चाहिए, जिस टॉपिक से संबंधित चाहिए, आप अपना कमेंट करके हमें बता देना। मैं उसी से संबंधित वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतने ही बस।